ना। और ऐसे लोग महान पुरुष लोगों ने सेट किया क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रल से 2 क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन पूछा गया पिछले साल, ये जान के किया गया है पिछले जगह, जिसको ज्यादा पढ़ाने लिखाने से मतलब नहीं रहता है ना, तो ही करेंगे। या तो बिल्कुल आसान सवाल सेट करेंगे या कुछ भी पढ़ेगा, कोई पढ़ाना है नहीं, ना पढ़ाना है, कुछ भी पूछना है। तो ऐसा होता तो पेपर 2 में ग्रुप आपका जो ग्रुप ए था डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल में 2 क्वेश्चन दोनों से आता, आसान होता करना, है ना। ऐसा पूछा कि किसी काम का नहीं रहा वो चीज, मतलब है। यदि आप ग्रुप बी जो बोले थे पूरा पढ़ के रखना है डिफरेंशियल इक्वेशन और क्या वेक्टर, तो 4 में से ऐसे भी आपको आएगा सवाल, उसका सेम आपको आएगा है, उसमें 3 आसानी जवाब कर भी सकते किए भी होंगे। और ग्रुप ए में हम बार-बार बोलते थे आप डिफरेंशियल कैलकुलस की तैयारी करें, वो करना थोड़ा आसान होगा, तो इंटीग्रल में बहुत तरह का वेरिएशन हो जाता है जो कि सोल्व करना तो डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो एक ग्रुप डिफरेंशियल कैलकुलस करना आपको आसान था। ग्रुप सी की बात करें तो आपको बोला गया था 2D और 3D का आपको क्वेश्चन तैयारी करना है, एक क्वेश्चन करना है पूरा, आधा क्वेश्चन आना या आना तो श्योर नहीं था, लेकिन आप जो पढ़ाया गया था आपको ऑफलाइन क्लास में, ये जो ऑनलाइन क्लास किए होंगे, तो उसमें जब स्टार्टिंग में ही आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालने के लिए बताया गया था, एसेंट्रिसिटी दिया जाता था, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताया गया था, तो उससे वो क्वेश्चन आपका आ गया। यदि आप थ्रू आउट पढ़ा हुआ रहेगा, और यह भी श्योर है कि न्यूमेरिकल टाइप यदि आप थ्रू आउट पढ़े रहेंगे, देखिए सवाल को गौर देखिए कितना आसान सवाल है जो भी पूछा गया है। जो सवाल सेशन में नहीं हो बिल्कुल आसान है, जो सेशन से आया है वो आपका डबल स्टार या ट्रिपल स्टार या स्टार में से आया था ना। और जो सेशन में नहीं था बहुत आसान सवाल था, किसके लिए, जो पढ़े हैं, जो पढ़े नहीं उसको 2 + 3 पूछ दे क्या होगा, या 2 × 3 पूछ, उसको क्या मालूम है। तो आपको जो पूछा गया है कि आपका वेक्टर कहीं पूछ दिया गया, उसका वॉल्यूम बताइए क्या होगा, जो कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में कराए हुए हैं, सिर्फ उसका स्केलर प्रोडक्ट निकालना था। अब बोले वैसे यह भी सेशन में नहीं आया तो बड़े फायदा गया। तो सेशन देने का मतलब यह होता है कि आपको कम समय आपके पास है तो उसको देखना है। खास करके न्यूमेरिकल वाले प्रॉब्लम क्वेश्चन में क्या करना, आपको प्रैक्टिस की काफी जरूरत होती है, क्योंकि थोड़ा भी वेरिएशन उसमें होगा तब सवाल नहीं बना पाएंगे। इसलिए एग्जाम पहला एग्जाम के बाद हम बोले थे कि ऐसा नहीं सोचेगा कि सब कुछ पेपर फर्स्ट जैसा आपका आ जाए, क्वेश्चन भी आ जाए और प्रीवियस ईयर का सारा ऑब्जेक्टिव आ जाए। उसको आपको बहुत बार बोल रहे, उसको प्रैक्टिस करें, उसको पढ़े, मैसेज ग्रुप में जा रहा होगा, भले आप लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे, जा रहा था मैसेज, क्या ऑनलाइन वाले को मिल रहा था। आप बताइए आप लोगों ने कैसा, आप लोग एग्जाम दिए कैसा गया, आप क्या प्रॉब्लम आया बताइए। क्या बोले, डिफरेंशियल कैलकुलस से कहां मार गया था, तो सेशन वही बात होगी आपका। पहला थ्योरम तो ठीक था आपका सेशन का था, दूसरा आपको टेस्ट करना, करो तो टेस्ट कर सकते थे ना, ठीक है, उसे क्या करना था। उसके बाद आपका इसका पूछिए दिया गया आपको कर्वेचर का कार्डिनल सिलेक्शन आ गया था, एक्चुअली उसका सेकंड आपने बना पाया, कोई बात नहीं। लेकिन आपका और जो एक सवाल था उसमें जो nth डेरिवेटिव निकालना था वो तो आसान था आपका, टेलर्स के बाद nth डेरिवेटिव निकालना था। यदि आप YouTube पे पढ़े होंगे व्हाट टाइप का था ना, आपको आप देखिए खोल के e⁴ sin bx का बताया है, वही तो भैया वही तो समझना था, यह आपको बताया गया है ना, वही सवाल तो था। उसमें जैसे आपको दिया गया था sin 2x और cos x था, इसको आप 2 से गुना भाग करते 2 टर्म में बदलता, 2 sin * cos का फॉर्मूला क्या होता है, sin a + b, वो लगा देंगे प्लस sin a - b। अब दोनों के साथ क्या लग जाएगा, जो भी x और 2x जो भी था यहां भी लेगा यहां भी लेगा, या सवाल बना कि नहीं बनाई बताइए, बना। इधर बार-बार बोलते थे कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आपको आसानी से बन सकता था, यह तभी हो सकता है। तो न्यूमेरिकल टाइप का जो भी पेपर होगा तो उसको आपको अच्छे तरीके से करना होगा, क्योंकि कोई श्योर नहीं कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही आए। सॉल्वर फॉर पी ने बताया है ये तो आपको पूछना था, हम सॉल्वेबल फॉर पी बता दिए, सॉल्वेबल फॉर क्यू सब कुछ बता दिए, अगर कोई सवाल नहीं तो आपको पूछना पड़ेगा, वो तो आपको पूछना पड़ेगा कि ये सवाल नहीं बन पा रहा है नहीं समझ पा रहे हैं। आज जो भी पूछा जा रहा था आपको सजेशन आप जब भी बना भेजें सबका क्वेश्चन जा रहा था सोल्यूशन आपको, इसमें कोई दिक्कत दूसरा सवाल बना लेते। वेक्टर वाले में वेक्टर का आप जो एक क्वेश्चन एक आसानी से कर सकते थे, डिफरेंशियल वाले का भी दोनों क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे, सॉल्वेबल वाले तो उसका अलावा तो बहुत आसान था आपका, नॉन होमोजेनियस का जो 12th में आप पढ़े हुए हैं दोनों आसान सवाल था। आप सेम खोजिएगा तब तो मामला गड़बड़ है, पता है समझ में। हाँ बोलिए क्या बोले, इसलिए गड़बड़ हुआ, ये न्यूमेरिकल वाले में सेम का चक्कर में नहीं रहना है, उसको आपको थ्रू आउट पढ़ने का प्रयास करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो पेपर 3 जो आप लोग को कराया गया है उसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी आपका कंप्लीट हो चुका है, ग्रुप सी हम लोग बाद में उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे न्यू भी एडमिशन हुआ है और बहुत सारे लोग भी आएंगे भी, बहुत लोग तो चिंता में हो गया है कि एग्जाम गड़बड़ किसी का नहीं गया है, यदि गया भी है तो आपकी थोड़ा कमी कारण गड़बड़ गया है। जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया जा रहा था उसको जो फुलफिल किए होंगे तो उनका गड़बड़ नहीं किया होगा, तो इंस्ट्रक्शन को फुलफिल नहीं किए होंगे तो मामला गड़बड़ जरूर होगा, है ना। इसलिए अभी भी आपको चिंता नहीं करना, अभी आपको 6 पेपर ऑनर्स का एग्जाम देना है, कल भी लेक्चर में आप लोग सुने ही होंगे, है ना। तभी मात्र आपको 8 पेपर में 2 ही पेपर का एग्जाम हुआ है, मतलब कि 100% में 25% एग्जाम अभी आपका हुआ है, अभी 75% एग्जाम होना बाकी है, तो सर आप रिमेनिंग में बेहतर कर सकते हैं, रिमेनिंग पार्ट में आपको बेहतर कर सकते हैं। और समझ गए ना, और इधर का सिलेबस भी जो है क्योंकि पार्ट में बहुत सारा सिलेबस आपका 11-12 से मिलता जुलता है, ज्यादा पढ़ना भी पड़ जाता है, क्योंकि 11-12 बहुत लोग पढ़े हुए नहीं रहते हैं। इंटीग्रल चल रहा है 50-52 लेक्चर ले इंटीग्रल खाली पढ़ाए हैं, क्योंकि 52 लेक्चर यहां लेंगे पार्ट 2 में तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 5-5 क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लेकिन इसके बनस्पत पार्ट 1 में ज्यादा क्लास भी लेना पड़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 11-12 पढ़ के आते नहीं है, समझ में आता है, उसको पढ़ाना पड़ जाता है, पता है समझ में। इसलिए चिंता करने की बात, चिंता इस बात की करनी है कि आगे का एग्जाम बेहतर तरीके से जाए, और जो भी टेस्ट हो, टेस्ट जो दे रहे हैं उनको बेनिफिट मिला होगा, टेस्ट जब भी लिया जाए उसमें टेस्ट में अपियर हो और क्लास रेगुलर करें, और क्या बोला जाएगा।
चलिए पहले आप सिलेबस पेपर 4 का लिख लें। ग्रुप ए, स्पेशल फंक्शन, प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रुप बी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ग्रुप सी, डायनामिक्स। इससे आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लैपलास से भी 2 क्वेश्चन आएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 क्वेश्चन आएगा, डायनामिक्स से भी 4 क्वेश्चन आएगा, और एक ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव ऊपर ही लिख दीजिए, या जहां जगह मिल रहा है वहां लिख दीजिए। इस प्रकार टोटल 13 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे पेपर फर्स्ट और पेपर 2 में आप एग्जाम दिए, सेम उसी प्रकार से यहाँ भी आपको 4-4 प्रत्येक ग्रुप से रहेगा और एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। इस 13 में आपको 5 का सब्जेक्टिव जवाब देना है और एक ऑब्जेक्टिव आपको जवाब देना है। आंसर 6 क्वेश्चन in all, selecting 1 question from each group. Question number 1 is objective and compulsory. आंसर 6 का करना है इन ऑल, सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। प्रत्येक ग्रुप से एक जवाब देना है आपको, कम से कम सिलेक्ट करना है। सिलेक्टिंग एटलीस्ट लगा दीजिए, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव एंड कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 carries 20 marks and remaining क्वेश्चन 16 मार्क्स। नहीं सेक्शन आता है। अब यहां जो पेपर आपका है ग्रुप ए, ग्रुप पूरा नंबरिकल ही है ना। ग्रुप ए, ग्रुप बी जो आप देख रहे हैं पूरा नंबरिकल प्रॉब्लम में चलेगा, इसलिए सावधान रहना है। बस में क्या ना, मैथमेटिक्स ऑनर्स लेने का मतलब है कैसा नहीं उसको हिस्ट्री जैसा पढ़ना है। एक दिन पढ़ लेना है, एग्जाम देने चले जाना है। उसको आपको बेहतर तरीका से पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद जो मजा आएगा तो और सब्जेक्ट में नहीं आएगा, है ना। इसलिए इसे करते जाना। और अब एग्जाम आप दे लिए और अभी दोबारा उस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आसान सवाल था। एग्जाम के पीरियड में कुछ भी पूछेगा तो आपको भाई लगेगा। अभी दोबारा खोल के देखिए उसको, अरे यही पूछा बोल लो पहले पार्ट कुछ नहीं था, ये तो ऑब्जेक्टिव आता है सवाल। सही ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हुआ था। इक्वेशन ऑफ इलिप्स पूछ दिया कि करना है, कितना आसान था कि सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स से फोकस का दूरी और कर्व से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस लेते हैं और फोकस का डिस्टेंस का अनुपात को खा लेना था। ये भी आपको दे दिया था, सिंपल निकाल लेना था उसमें। अभी जो सेशन से नहीं था बहुत आसान था वो चीज, ऐसा होता ही है क्योंकि जो बढ़िया सवाल सब तो आ ही चुका एग्जाम में। अगर नहीं पूछा जाएगा तो आसान बचा है, क्या समझे। जो सवाल बढ़िया, क्योंकि सिलेबस आपका जो है कम से कम लगता है 2004-5 के बाद चेंज ही नहीं हुआ है। 17 साल से जो सिलेबस आ रहा है, जो बेहतर सवाल तो एग्जाम पूछ चुका है, या तो आएगा
या उसके अलावा यदि पूछेगा तो आसान सवाल आएगा। क्या बात समझे? क्या लॉजिक समझ रहे हैं ना? नींद आ रहा है कितना आप सवाल जवाब किए थे? हाँ 3 जवाब किए। क्यों? सेम 3 जवाब करने वाले वो व्यक्ति हैं जो सेम टू सेम आया है ना? सेम टू सेम आने वाले में से। हाँ 3 के आप 4 के कंप्लीट। इधर आप कितना के? 4 के लगभग कैसे होता है बताइए? कितना? 4 सबको 4 आपका कितना गया? 4 गया है। 5 वाले पर नहीं है? 5 वाले लोग कहीं नहीं गए वो देख रहे हैं कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, है ना? हाँ बस बना चेक कर बता देंगे, ठीक है? चलिए आइए, ठीक है। हाँ चलिए हम लोग पहले ग्रुप ए स्टार्ट करेंगे। ग्रुप में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना? एक्चुअल में यह स्पेशल फंक्शन और लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये आपका डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही फॉर्म है, ठीक है? जैसे कि आपको पार्ट 1 में पढ़े थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे, यहाँ क्या पढ़ने वाले हम लोग हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले, जैसे कि 4 क्वेश्चन कंप्लीट आएगा। खैर यहाँ उतना बड़ा दायरा नहीं है, समझ गए ना? हड़वाना नहीं है, यहाँ बिल्कुल आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए ना? यहाँ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पढ़ाया आपको सारा फिर जाएगा। और पार्ट 1 में बहुत बढ़िया पढ़े भी नहीं थे, जो बात वजह है कि आप जो ठीक से पढ़ भी नहीं पाए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इसका भी एक रीजन रहा है ना, कि जो पढ़ने वाले भी नहीं पढ़ पाए, सेशन पढ़ने वाले कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे पूरा पढ़ा भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या नहीं पढ़े तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो थ्रू पढ़ने वाले स्टूडेंट थे उनको फर्क पड़ा, यदि थ्रू आप नहीं पढ़ पाए तो किसी वजह से, है ना? चलिए तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। या लैपलास ट्रांसफॉर्म नहीं बोला जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? कि ट्रांसफॉर्म करना, है ना? तो जैसे कि मान लिया जाए कि आपके पास कुछ मनी है और उसको हमको कहीं लेके जाना है, या विदेश जाना हो, या अदर स्टेट जाना हो, या कहीं भी जाना हो, उसको हम कैश ले जाना मुश्किल है, क्या करते हैं? उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, है ना? उसको बैंक में जाकर डिपॉजिट किए, वो आपके खाते पर चढ़ गया और ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर आप जहां पहुंचे वहां फिर उसको आप निकाल लेते हैं, फिर हो गया। फिर आप जो है मनी को आपने क्या किया? ट्रांसफॉर्म करके उसको सिर्फ आपने अकाउंट पर अपडेट कर लिया, सिर्फ डिजिट वहां शो करता है कि आपके अकाउंट में इतना है, तो मनी से ट्रांसफॉर्म डिजिट में हो गया। फिर बना हुआ डिजिट को आप क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करके मनी लेकर आ जाते हैं। इसका मतलब हुआ ट्रांसफॉर्म का वहां भी रोल हो रहा है। यहाँ में हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना, दोनों तरह ट्रांसफॉर्म हो गया होगा, एक लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे हम लोग पढ़ते थे डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन, तो ऑपरेटर हुआ करता था, डी क्या होता था? ऑपरेटर, जो डिफरेंशिएशन को बताता था। और इंटीग्रेशन का सिंबल या तो इसको हम लिख सकते हैं 1/d, और बाय डी का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया। तो यह आपका ऑपरेटर हुआ करता है, इंटीग्रेशन ऑपरेटर हो गया, डिफरेंशियल ऑपरेटर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे लैपलास का कुछ ऑपरेटर आने वाला है, जिसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, चाहे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसको हम लोग सोल्व कर पाएंगे, या किसी इंटीग्रल सवाल को भी हम लोग सोल्व कर पाएंगे। तो लैपलास ऑपरेटर के थ्रू हम लोग किसी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, और डिफरेंशियल इक्वेशन 2 बातें होगी, चाहे पार्शियल का हो या ऑर्डिनरी का, उसको सोल्व कर पाएंगे, या इंटीग्रल के प्रॉब्लम को हम लोग लैपलास के आधार पर हम लोग सोल्व कर सकते हैं। इसका जो यूज एप्लीकेशन है, ज्यादा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका काफी इस्तेमाल हो रहा है, अभी के दौर में काफी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि उसको ऑपरेटर को चेंज करने में काफी एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया। जैसे कि आप पार्ट 1 में पढ़े डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1 में पढ़े, वहां पे हम लोग उसको चेंज करने का सॉल्व कर रहे थे, उसको सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर x, सॉल्वेबल फॉर y, जो भी था कर रहे थे, सॉल्व किया जा रहा था। या कोएफिशिएंट वाले में d वाले में कहते थे ना, fd निकालते थे, उसमें आप cf निकालते थे, pi निकालते थे, तो क्या हो रहा था? वहां भी आप उसको सॉल्व भी कर रहे थे। उसी प्रकार लैपलास भी क्या है? वो भी एक ऑपरेटर है, जिसके तहत हम लोग क्या करेंगे? किसी इंटीग्रल प्रॉब्लम को या आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को या डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने का बहुत सारा तरीका है। फिर ग्रुप बी में जब हम लोग जाएंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारा मेथड मिलेगा कि चार्पिन मेथड से सोल्व करना है, लैग्रांज से सोल्व करना है, मॉक्स मेथड से सोल्व करना है, बहुत सारा तरीका आएगा। तो सोल्व करने का एक तरीका है, मेथड है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे आया कहां से। ये जो चीज है आपका बिल्कुल इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन से ही आया है, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके सिलेबस में इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, आपको पढ़ना क्या है? लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंटीग्रल को हम लोग समझ लेते हैं कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो हम लोग चलेंगे लैपलास पे। लेट KST be the function of two variables S and T, where S is the parameter, may be real या complex, independent of S. Then the integral minus infinity to plus infinity
KST FT DT is known as integral transformation of FT. It is denoted by TFT. That is TFT equal minus infinity to plus infinity KST FT DT. Where KST is known as kernel. If we take KST, के कैपिटल में लिखा जा रहा है, S और T स्मॉल में है, 0 when T less than 0 और e to the power minus ST when T greater equal 0. Now star becomes FT माइनस इन्फिनिटी से 0 ले लेते हैं, KST FT DT प्लस 0 to infinity KST FT DT. तो माइनस इन्फिनिटी के बीच में इसका मान 0 हो जाएगा और KST का मान हो गया e to the power माइनस ST FT DT. FT DT, which is known as yes sir, this transformation कर लीजिए, this transformation आवाज नहीं जा रही है, is known as Laplace transformation. आ रहे हैं, बैठे बैठे बैठ जा रहे हैं, क्या आप सुन पा रहे हैं? अभिषेक कुमार कमेंट करें 4.5 क्वेश्चन बनाए हैं, कुछ लोग को कमेंट आ रहा है 5 क्वेश्चन बनाए हैं। बैठे बैठे बोले, बैठ जाइए वहां पे, बैठे बैठे ना, आ रहे आ ही जाते 1 मिनट। हाँ बोलिए, तो क्या होता है? बोलिए बोलिए बोलिए। क्लास में पार्सल में क्या पार्सल वाले में किसमें एडमिशन लेना है? हाँ तो फोर लीजिए, टू पार्सल कहाँ है? आज पार्सल में तो है, पार्सल एडमिशन लीजिएगा, पार्ट 2 2000 लगेगा आपको। अच्छा तो आप व्हाट्सअप करते हैं हमको, क्या नहीं जरूरत व्हाट्सअप करेंगे, आपको जरूरत दीजिए। वो तभी स्टार्ट हुई था, आज लपला से पढ़ा रहे ना। हाँ क्यों नहीं होगा, सब हो जाएगा। नहीं उसमें नहीं पढ़ा हुआ है।
उसमें पेपर क्लास नहीं चल रहा था। हो जाएगा, ग्रुप विद करिए डिफरेंशियल इक्वेशन, एक लाइन है, हो जाएगा, टेंशन ले लीजिए। सब एक साथ लीजिएगा तो 8,000 की जगह 7500 का लगेगा। क्यों नहीं करेगा, फिर वही बात, 19 मैसेज से करना है तो और लोगों का होगा तब का नहीं होगा। एक बच्चा जोड़ा, आपको मालूम ही है, फिर सोचना क्या है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत है, हम जोड़ देंगे, कोई दिक्कत। हाँ तो मैसेज करते जोड़ देते हैं हम। हाँ 8 से 9 है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक 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 ठीक, ओके ओके। चलिए आइए इसको समझ लिया जाए। पहले क्या लिखे यहाँ पे कि लेट के एस टी, के कैपिटल में लिखा हुआ है एस टी, जैसे इसका भी फंक्शन बनाना होता है हम लोग लिखते हैं क्या, एक्स वाई लिखते हैं, उसको ए भी लिखते हैं, उसी प्रकार स्मॉल एस स्मॉल टी है। फंक्शन है 2 वेरिएबल्स का, वेरिएबल्स एस एंड टी, जहां एस के बारे में क्या बोला जा रहा है कि एस इज अ पैरामीटर, पैरामीटर एक वेरिएबल का फॉर्म होता है, मे बी वह क्या होगा, रियल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एस, इंडिपेंडेंट ऑफ टी कर लीजिएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टी। तो एस के बारे में तो बोलिए रहे हैं कि एस इज अ पैरामीटर, मे बी रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टी, क्लियर है। देन द इंटीग्रल, तब जिस तरह का जो इंटीग्रल होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के एस टी एफ टी डी टी, इसको बोला जाएगा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। एफ टी जो फंक्शन है उसका क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है इसके द्वारा, या इंटीग्रेट कर रहे हैं और इस एलिमेंट को लगा करके इसको क्या किया, एफ टी को ट्रांसफॉर्म कर दिए, तो यह हो गया आपका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसी से हम लोग निकालेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को। खैर आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको जानना जरूरी था कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्म ऐसा है और इसको डिनोट कैसे करते हैं, दिस टी, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया किसका, एफटी का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इसी को बोला गया कि देन नॉन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफटी, और इसको डिनोट करते हैं टी एफटी से। इसका मतलब टी एफटी और क्या मिल गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के एस टी एफटी डी टी हो गया। इसको स्टार मान लिए, या के एस टी जो देख रहे हैं इसको कर्नल बोला जाता है, राइट, डिफाइन किया वो कर्नल है, और उसको डिफाइन इस प्रकार से किया गया यदि के एस टी को हम जीरो लें, किसके लिए करने जा रहे हैं, लैप्लास के लिए करने जा रहे हैं। यदि हम के एस टी जो फंक्शन है, के एस और टी का, वो भी एक फंक्शन ही है, एफटी भी फंक्शन है टी का, एफटी फंक्शन और के एस टी भी क्या है, फंक्शन है किसका, एस और टी का, जहां बोला गया एस क्या है, पैरामीटर है जो रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और यह एस टी से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है एस टी पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता तो दोनों लिखने को जरूरत नहीं था, तो देखिए लिखता है यहाँ पे, या दोनों लिखने का मतलब है कि एक्स एस जो है टी से क्या है, इंडिपेंडेंट है, राइट। तो यह मान हम लोग जीरो कब लेंगे, जब टी लेस देन जीरो होगा, और यह मान e टू द पावर माइनस एस टी कब होगा, जब टी ग्रेटर इक्वल जीरो होगा। जब इस चीज को आप लेते चलेंगे तो स्टार को हम लोग चेंज करने जा रहे हैं, कैसे चेंज करने जा रहे हैं कि देखिए माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाना था, प्लस इन्फिनिटी जाना था, इसको हम ऐसा लिख देना है कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो से इन्फिनिटी, प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है ना, हमको 1 से लेकर 10 तक जोड़ना, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट में जोड़ना 1 से 10 तक इंटीग्रेट करना, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं 1 से 5, 5 से 10, 1 से 8, 8 से 10, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस पर हम ब्रेक कर सकते हैं। वही हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से हमको जाना कहां तक था, प्लस इन्फिनिटी तक जाना था, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो ले लिए और फिर जीरो से कहां ले लिए, अब इस बीच की बात करते हैं तो टी लेस देन जीरो होने का मतलब क्या हो गया, टी लेस देन जीरो से कहां जाना है, माइनस इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा। इस बीच में इसका मान क्या हो रहा है, जीरो, और टी जब इसमें होगा जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, तो इस केस में इसका मान क्या हो रहा है, e टू द पावर माइनस एस टी, और यहाँ क्या है जीरो से छोटा, जीरो से इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब हो गया इधर वाले में जीरो मान रख देना है, और टी जीरो या जीरो से बड़ा होगा, ग्रेटर इक्वल जीरो होगा, क्या मान लेना है फंक्शन का, e टू द पावर माइनस एस टी लेना है। जैसे इसको पुट करेंगे तो जीरो हो गया, कहानी खत्म हो गया इसका, इसमें जिस तरह इसकी जगह क्या रखा गया, e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, राइट। इस प्रकार जो बना आपके पास हियर ट्रांसफॉर्म आ गया, आया कहां से, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसी को बोला जाएगा दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इसी को लैप्लास बोलेंगे, तो लैप्लास के लिए आपका फॉर्मूला आ गया। अब लैप्लास को स्पेशली डिफाइन कर रहे हैं, फॉर्मूला आपका ये निकला, देखो नाउ वी डिफाइन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एज द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, कैपिटल एफ लिख रहे हैं स्मॉल टी, इज डिनोटेड बाय एल एफ टी, एल फॉर लैप्लास से आया एफ टी, एंड डिफाइन एज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी जीरो टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। एफ टी या और करके यहां लिख दीजिएगा, एफ एस से भी डिनोट किया जाता है, स्मॉल एफ ऐसे, एफ और स्मॉल एस से भी, स्मॉल एफ भी है स्मॉल एस भी है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एस बराबर, दिख रहा है ना, जीरो टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। चाहते हम लोग यहां से डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन इसको जानने के लिए हम लोग को थोड़ा जाना पड़ गया इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन में। Here L is known as
Laplace transformation operator and S is parameter may be real or complex. In general, taken as in positive real number. The parameter P may be used in the place of S. That is Laplace transformation of ft. ठीक है, ft 0 to infinity e to the power minus s की जगह p हो जाएगा ft dt. The Laplace transformation is said to be exist if the integral 0 to infinity e to the power minus st ft dt is convergent for some values of s. चलिए फिर इस कहानी को थोड़ा समझ लिया जाए। हम लोग को समझना कहां से था, यहां से, राइट। नाउ वी डिफाइन Laplace ट्रांसफॉर्मेशन। द Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft, कैपिटल F है स्मॉल t है, इज डिनोटेड बाय L फॉर Laplace ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ft, या स्मॉल f और स्मॉल s। इस चीज को आप ये लिख सकते हैं, fs लिख सकते हैं। एंड डिफाइन एज Laplace ft जो है कितना भी निकाल के निकाल लेते हैं, यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी लेना है e टू द पावर माइनस st ft dt, मतलब ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। इसे इंटीग्रेट करने का रूल होता है ना, डिफरेंशिएट करने का, इंटीग्रेट करने का रूल होता है। उसी प्रकार से Laplace लगाने का ये रूल हो गया कि Laplace किसी फंक्शन के बाद लगा हुआ है, इसका मतलब यह समझना है कि यहाँ जो फंक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ जो फंक्शन आप देख रहे हैं ft, वो ft यहाँ जा रहा है, और ये l हट करके आ गया 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st और dt आ गया। सिर्फ l को हटने से इतना चेंज हो रहा है, ft था ये, l हटा 0 से इन्फिनिटी लगा e टू द पावर माइनस st और क्या आ गया, dt आ गया। बात क्लियर है? या अभी बोला गया इस चीज को आप fs भी बोल सकते हैं, स्मॉल f और स्मॉल s जब ट्रांसफॉर्म हो गया उसको यदि लिखा जा रहा है 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस st ft dt। अब यहाँ स्मॉल s या स्मॉल लगाना है तो इसको लिखा गया ना, इस चीज को ये लिखा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में हो रहा है क्या, इससे या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यहाँ भी ft है, यहाँ भी क्या है ft, उसमें ये सब चीज क्या ऑपरेट हो रहा है। यहाँ लिखा गया है L इज नॉन एज Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। L क्या है, Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर है। S इस पैरामीटर है जो शुरू में टेबल भी थे, जो क्या है, मे भी रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इन जनरल टेकन S इन पॉजिटिव रियल नंबर। इन जनरल हम लोग क्या करेंगे, S को पॉजिटिव रियल नंबर लिया, पॉजिटिव रियल। ऐसा क्यों होगा, आगे चल के सवाल से पता चलेगा, फिर इस बात को हम कनेक्ट करेंगे ऐसा क्यों किए थे। अभी आपको इतना बात यहाँ नोट करना है कि इन जनरल S कुछ भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन लेना भी क्या है हम लोग, इन जनरल S टेकन S इन पॉजिटिव रियल नंबर। एक सवाल लेंगे, वहां बात क्लियर हो जाएगा। द पैरामीटर P जो भी पैरामीटर लिया जाना था, पैरामीटर P में बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ S। अभी पैरामीटर हम लोग S यूज किए थे, S के स्थान बहुत सारा बुक में आपको P नजर आएगा, है ना, तो लिखा गया कि द पैरामीटर P में बी यूज कर सकते हैं P को भी पैरामीटर ग्रुप में इन द प्लेस ऑफ S। अब S की जगह आप P रख दीजिए, तो इसी को यदि लिखा जा रहा था तो एक ही चीज है, 0 से इन्फिनिटी चला गया e टू द पावर माइनस S की जगह क्या आ गया, P आ गया, T और ft dt आ गया।
क्लियर है? चलिए यहाँ एक बात फिर लिखा गया, तो दूसरी बात कि द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी एग्जिस्ट, किसी लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन को बोला जाएगा वो एग्जिस्ट कर रहा है, सेड टू बी एग्जिस्ट इफ द इंटीग्रल, या जो इंटीग्रल आ रहा है, इंटीग्रल आ रहा है 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस st ft dt या 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस pt ft dt इज कन्वर्जेंट फॉर सम वैल्यू ऑफ s। ऐसा नहीं है कि सारे s पर वो कन्वर्ट करेगा, ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब एक सवाल लेने के बाद पता चलेगा कि s के सारे मान पर यह इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि इसे लिखा गया कि यह कन्वर्ट होगा सारे मान पे नहीं, फॉर सम वैल्यू ऑफ s, s के कुछ मान होगा, चाहे वो s रियल हो या वह कॉम्प्लेक्स हो। मतलब है एक सवाल छोटा सा लेते हैं, उसके बाद यह दो बातें भी आपका क्लियर हो जाएगा। फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft इक्वल 1। मतलब आपके पास फंक्शन क्या है 1, मतलब कहने वाला को 1 का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। यह भी सवाल कई बार एग्जाम में आया है, बहुत छोटा है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में आता है, क्वेश्चन में आ जाता है, तो फॉर्मूला ग्रुप में इसको याद भी रखना है। जैसे हम लोग इंटीग्रेशन फॉर्मूला याद रखते थे ना कि साइन का माइनस कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, उसी प्रकार यहाँ भी क्या होगा, लैपलास का बहुत सारा फॉर्मूला है। साइन का लैपलास क्या होगा, कॉस का क्या होगा, साइन इनवर्स का क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक का क्या होगा, है ना, सबका फॉर्मूला आना है। तो सारे फॉर्मूला किस पर बेस्ड है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 11 12 सब पढ़ते आ रहे हैं। पीछे का सारा फॉर्मूला याद होने चाहिए, इंटीग्रेशन का जो भी आप पढ़ के आए हैं, डिफरेंशिएशन का, वो सब याद रहेगा तभी याद हो सकता है। तो फिर वही बात होगा, सर सजेशन दीजिए, नहीं लड़िएगा तो आप ही बोलेंगे, और लड़ गया तो कुछ नहीं बोलेंगे। बैठे बैठे आ रहे हैं, है ना। आइए, गिवन आपको दिया गया है फंक्शन क्या है 1 है, ओनली 1। जैसे 1 का डिफरेंशिएशन देखिए, 1 का मामला गड़बड़ है ना, वही समझना होता है मैथमेटिक्स में, गड़बड़ नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है। यदि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यदि नहीं भी कुछ बोलते हैं तो जनरल हम लोग x समझ लेते हैं, होता है ना। उसी प्रकार यार नहीं कुछ बोलेगा तो जनरली हम लोग s के रूप में लिखेंगे। यदि बोले ना p के रूप में बताओ, p के रूप में बता देना है, ऑप्शन मेरा p के रूप में होगा, समझ जाएंगे, x की जगह p लिखा हुआ है, और क्या समझ सकते हैं। तो आपको निकालना है कि इसका 1 का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। वी नो दैट लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft, बस इसको याद ही रख लेना है जब तक पार्ट 2 एग्जाम समाप्त नहीं होगा। अभी इस चीज को याद रख लेना है। जैसे लैपलास बोले तो फॉर्मूला आपके माइंड में तुरंत घूमना चाहिए। जैसे लैपलास बोले क्या माइंड में आना चाहिए, 0 to इन्फिनिटी e to the power माइनस st ft dt, राइट। या आप s की जगह p इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे हम जनरली हर जगह ऐसे यूज करेंगे, है ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन में p रहेगा, p समझना नहीं रहेगा, ऐसे लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसको साइड में लिखना पड़ेगा। आइए अब हम लोग यहाँ पुट करते हैं, ft कितना है 1 है, राइट। यहाँ 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस st और ft है कितना 1, वेरी सिंपल। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अब सिंबल से पता चला था इंटीग्रेट तो करना है, अब इसको इंटीग्रेट हम लोग को करना है। चलिए इस मॉडल में आ जाइए, यहाँ से मिल जाएगा आपको 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st और dt हो गया। और आपको मालूम है कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन वही होता है। यहाँ पर t फंक्शन, t वेरिएबल है, t के रिस्पेक्ट में करने का मतलब क्या है, t का फंक्शन है, जिसका वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में करना पड़ता है आपको। तो e पावर x का वही हो जाएगा, क्या लिखा जाएगा माइनस st, किससे डिवाइड लगाएं, माइनस t का जो कोएफिशिएंट है माइनस s से डिवाइड करना होगा। इंटीग्रेट करना कहां से कहां है, यदि इस माइनस को हमको उड़ाना हो क्या करेंगे, एक तरीका होगा 1 को हटा दीजिए, लेकिन मैथमेटिक्स 1 हटाने से नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, लिमिट को चेंज करना होगा। चलिए इसको लिमिट हम चेंज जैसे करेंगे, इन्फिनिटी से 0 ले लेंगे तो e टू द पावर माइनस st बाय क्या हो जाएगा s। अब यहाँ से s को बाहर कर लेते हैं, e पावर माइनस st, और कहां से कहां जाना है। अब जैसे आप 0 पुट करेंगे, या इसको एक लाइन और लिख देते हैं, 1 बाय e पावर st लिख देते हैं, राइट, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिल गया 1 अपॉन s, 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, e का घात 0 मतलब 1, और इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या होगा 1 बाई पावर इन्फिनिटी का मतलब कितना, e का मान जब 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो तो पावर इन्फिनिटी रखने के बाद इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 से कम होता तो 0 हो जाता है। और कल सवाल क्या आया था, 1 का पावर इन्फिनिटी आ गया, वो भी ना तो लेस देन 1 आया ना ही ग्रेटर देन 1 आया। चलिए यहाँ से मिलेगा आपको कितना 1 बाय s 1 माइनस 0 जो कितना आया। अब यह बताइए s हम यहाँ क्या लेंगे जो एग्जिस्ट करेगा, दिख रहा है आप लोगों को, s क्या लेंगे जो एग्जिस्ट करेगा, क्या 0 लेंगे जो एग्जिस्ट करेगा, क्या नहीं करेगा। वही लिखा गया था यह जो इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा सारे s के लिए एग्जिस्ट, क्या सम वैल्यू, सम बोलने का मतलब सब हो सकता है। हम बोलेंगे कि कुछ लोग पढ़ने के लिए आ सकते हैं, इसका क्या मतलब, जिसको मरे वहां सकते हैं पढ़ने के लिए, सभी आ सकते हैं उसमें, लेकिन हम बोलेंगे सभी आइएगा पढ़ने के लिए तभी पढ़ाएंगे, इसका क्या मतलब, एक भी बंदा नहीं आएगा तो क्लास नहीं होगी। वहां लिखा गया फॉर सम वैल्यू ऑफ x, s के कुछ, एक मिनट, s के कुछ ही मानों के लिए बात किया गया। जब s के कुछ मानों के लिए बात किया गया, इसलिए 1 बाय s लिखे, यहाँ क्या होगा, एग्जिस्ट कब करेगा जब s, और वहां क्या लिखे थे s 0 बराबर नहीं होगा, लेकिन हम क्या बोले जनरली हम लोग s का जो यूज करेंगे किसके लिए करेंगे, पॉजिटिव रियल वैल्यू लिखे थे ना, तो आपको ऐसे लिखना है s ग्रेटर 0। बताइए समझे। दूसरी बात और भी है, आप देखो ग्रेटर क्यों लिए, लेसर भी ले सकते थे यहाँ पे, अब वजह समझिए यहाँ पे, यदि हम s को यहाँ पर नेगेटिव ले लें फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, माइनस या प्लस हो जाएगा, होगा
एस का मान यदि हम यहाँ पर निगेटिव ले लेंगे तो यह जो माइनस बाहर में वो क्या हो जाएगा, यह जो 1 बाय हो रहा था 1 बाय कर पाते भी क्या, 1 बाय कब कर पाए, जब एस पॉजिटिव था, क्या था, एस आपका धनात्मक था तभी आपने 1 को नीचे किया, इसको माइनस वाले को। यदि यह नेगेटिव एस में होता तो यह प्लस ऊपर में रहता भी, और इनफिनिटी माना जाता, फिर अनडिफाइंड जाता। इसलिए यह एग्जिस्ट कब करेगा, 0 से बड़ा लेने के बाद ही करेगा, न तो बराबर पे होगा ना ही लेस एंड नेगेटिव में होगा। इसलिए मैं बोला कि एस ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल अभी देखिए दोनों बातों क्लियर आपका हो गया होगा। यहाँ देखिए अभी जो लिखाए थे इन जनरल, यहाँ लिखे थे इन जनरल टेकन एस इन पॉजिटिव रियल नंबर। हम लोग जनरली हम लोग क्या करेंगे, एस पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे, जनरली वही यूज होना आपको है। उसके बाद दूसरी बात यही बोले थे कि यह कन्वर्ज करेगा सेट टू बी एग्जिस्ट, यह लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को बोला जाएगा एग्जिस्ट कर रहा है इफ द इंटीग्रल दिस इज कन्वर्जेंट फॉर सम वैल्यू ऑफ एस, एस के कुछ मानों के लिए होगा, सब मानों के लिए नहीं। तो ध्यान देखिए कुछ मान में यहाँ क्या बोला जाएगा, एस ग्रेटर देन 0। यहाँ सबको जब फॉर्मूला निकल के आ गया, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 हो गया 1 बाय एस, एस ग्रेटर 0। अब सवाल कोऑपरेटिव पूछ देगा कि लैप्लास ऑफ 1 इक्वल 1 बाय एस है व्हेन एस लेस देन 0, एस ग्रेटर 0, एस लेस देन इक्वल 0, एस ग्रेटर इक्वल 0, क्या जवाब देंगे आप। तो हर बात को समझना पड़ेगा, ये बिल्कुल आसान है, इसमें जाने ज्यादा परेशानी नहीं आपको है। पेपर 4 बिल्कुल आसान है, इसको प्रयास करेंगे 100% नंबर आएगा, समझ ना, और सब मजा आएगा करने में, समझ गए ना। इस बात हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए गड़बड़ नहीं होगा, समझ गए ना। पहले आप लोगों ने क्या किया नहीं किया, हम तो शॉर्टकट अपना साफ लाए थे, आप लोगों को बेस्ट जाए, तो जहां तक वो उम्मीद करते बेहतर ही गया होगा, और कुछ कमी रह गया तो समय का भाव ऐसा हुआ, समय देते पार्ट 1 में तो और बेहतर होता, क्या बात समझे। इधर आगे पार्ट 2 पार्ट 3 आपको बेस्ट करना है, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उसको 100 में 100 नंबर लेकर टारगेट लेकर चलना है। पहले ऑनर्स करना है, पहले खूब पढ़ना है, उसके बाद खूब खाना है, तब जाके सोना है। क्या करना, पहले खूब पढ़ना, उसके बाद खूब खाना, खाने तो रहेंगे कैसे, भले हम नहीं खाते उतना, ठीक है। उसके बाद तब समय मिलेगा तो सोना है, आज समय नहीं मिला तो सोने की कोई जरूरत नहीं है, बस में ना। एक बार सुन लीजिए, क्या करना, पहले खूब क्या करना है, पहले खूब पढ़ना है, उसके बाद खूब खाना है, कुछ लोग पीछे सोना पहले खूब पढ़ना है, उसके बाद खूब खाना है, उसके बाद समय मिलेगा तो सोना है। जरूरत पड़ गया कभी जगने रहने का तब रह सकते। मेरा प्रैक्टिकल क्या हुआ है कि 8-10 दिन लगातार जगह भी लगे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो एक दिन की बात नहीं है, वो हैबिट बनाना पड़ेगा। मेरा प्रैक्टिकल क्या हुआ है कि 8-10 दिन लगातार कभी नहीं सोए, आज तो कुछ नहीं, वो आपको ढालना पड़ेगा। एक दिन से एक ही बार हम कर लेते हैं, आपको दे देगा 6 घंटा सोते हैं, 5 घंटा सोएंगे, उसके लिए कुछ कर रहे हैं, 4 घंटा सोएंगे, 2 घंटा सोएंगे, किसी दिन नहीं सोएंगे, दे दे होगा ना। आप एक ही दिन कर लेना, सोना ही नहीं है तो मैं भी आपका गड़बड़ हो सकता है, उसको धीरे कंट्रोल करना है, बस में ना। और ऑनलाइन वाले तो कोई चिंता करना नहीं है, ये तो सो भी पढ़ सकते हैं। चलिए अगले से कंटिन्यू इसको करते हैं, तो आप लोग का क्लास टाइम यही रहेगा, और आप लोग अपने मित्रों को जो भी है सारे लोग इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूजन में थे, पेपर 3 में हम ज्वाइन करेंगे, समझ में आगे नहीं आएगा, क्लास हो चुका था, उनको आप बताएंगे पेपर 4 स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पढ़ने को दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर 3 या तो ऑनलाइन जो क्लास हो चुका वो वीडियो देखे, जब बाद में ऑफलाइन पढ़ना होगा तो आपके जूनियर वाला पेज जो आएगा उसके साथ पढ़ना पड़ेगा, या अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एडमिशन के बाद उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये सब मैसेज अपने दोस्तों को देंगे और इस तरीके से हम लोग पढ़ते हुए आगे निकलेंगे, ठीक है ना। हाँ, सब्सिडी वाले 1 मिनट समय ले रहे हैं, सब्सिडी आपको चिंता नहीं करना, आपको कल भी डिस्कस कर चुके थे, 2021 का एग्जाम चल रहा है, आपको 2017-19 से पढ़ेगा तो काम चल जाएगा, 17 और 19 का आपको कर लेना है, 20 का जो भी आया होगा उसको निकाल देना है, और ज्यादा और करना चाहते हैं तो 2015 का भी कर लीजिएगा, है ना। इसका नोट्स बना लें, और ज्यादा नहीं 4 क्वेश्चन के साथ जवाब देना पड़ता होगा, लगता है 15 नंबर का होगा, 15 60 15 ऑब्जेक्टिव होगा, 4 में से आप 2 क्वेश्चन भी लिख दीजिएगा, बढ़िया ज्यादा पास कर जाएंगे। लेकिन बेस्ट करने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं है, कैसा होगा वो फ्री से में रेडीमेड क्वेश्चन आना ही है उसमें, 100% आप 5-6 क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, आपको 3-4 क्वेश्चन आना ही आना है, अल्टरनेटिव आप मिला देख लीजिए उसमें, उसी माना। लेकिन मैथ में ऐसा हुआ करता था, लेकिन पहले का क्वेश्चन पढ़ के देखिए तो पेपर 2 का है, पिछला 2 साल छोड़ के देखिए, सर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यह जान के कुछ लोगों के द्वारा ऐसा किया गया है जिसको पढ़ाने लिखाने का मतलब है नहीं, बस में है ना। खैर हम लोग आने वाले समय आगे आ रहे हैं, चिंता नहीं करना है, फिर तो खुद करना सब कुछ है, समझ गए ना। इसलिए जो हो गया उसको छोड़िए, और ऐसा सिचुएशन होने का मात्रा नगण्य है, क्योंकि जो करने वाले थे वहां से हट चुके हैं, समझ गए ना। इतना सुविधा हम लोग हम दे रहे हैं, इसलिए हड़वाना नहीं है, बस में ना। इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा नहीं होगा, उसके साथ तैयारी कीजिए, एग्जाम के 1-2 दिन पहले छोड़ देंगे, छुट्टी दे देंगे, इसलिए अभी इसकी छुट्टी करने की जरूरत नहीं है, उससे सब कुछ पढ़ाई होता है, क्या बात समझे। जो पढ़ना होगा इसे पढ़ लीजिएगा, क्लियर है ना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, कल से इसका फिजिक्स केमिस्ट्री का। अरे ये सही हो गया, इसी को सही बोलते हैं, बताइए। क्वेश्चन बैंक में जाकर देखें आप लोग ना, और उसका नोट जो है अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मित्रों से मिले, सबसे बेहतर तरीका वही है। उसको प्रलोभन दीजिए, भाई तुमको हम मैथ का सेशन का सॉल्यूशन दे देंगे, और तुम जो हमको है फिजिक्स केमिस्ट्री का दे दो, जिसका फिजिक्स है। अब बहुत बच्चे हमको कमेंट करते हैं कि सर जैसे आपने मैथ का बनाया सब्सिडी का, तो कितना आसान बच्चों के लिए होगा। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा जहां आपको इतना बेहतर फैसिलिटी आपको मिल सकता है कि सारे प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन या सॉल्यूशन हो गया है, किसी का कोई पढ़ाई भी होंगे तो पूरा नहीं हो सकता है। आपको क्लास देखने से पता चल जाता है कि सिस्टमेटिक ढंग से है या नहीं है। हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया हुआ है, बेनिफिट बच्चों को ज्यादा मिल रहा है। तो उसी प्रकार बच्चे फिजिक्स वाले को ढूंढ रहे हैं, केमिस्ट्री वाले मिल रहे हैं, नहीं मिल रहा है, वो मिलेगा भी नहीं, ना। उसको फिलहाल ऑनर्स वाले बच्चे को पकड़िए, उसे लॉन्ग क्वेश्चन आप कर लीजिए,